ओके सो SK21 वॉल्यूम 2 रेडियोलॉजी पेपर है लेक्चर नंबर 2 और पेपर नंबर 2 अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वाइड बेस्ड अनस्टेडी गेट डिस्मेट्रिया है और इंटेंशन ट्रिमर है दे रिपोर्ट जनरल एटेक्सिया एंड बैलेंस प्रॉब्लम। ये सारे के सारे टिपिकल फीचर्स हैं डिस्मेट्रिया इंटेंशन ट्रिमर। ये आपको सेरेबेलम के लीजन में नज़र आते हैं। ठीक है, सेरेबेलम का नॉर्मल फंक्शन है, ये काम करवाता है। फिर है which anatomical structure serve as the primary origin point for sartorius। तो sartorius के लिए हमने पढ़ा था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन किसके लिए है? दैट इज़ फॉर रेक्टस फीमोरस। फिर है अ पेशेंट सस्टेन अ लेसरेशन इन द posterior triangle of the neck and presents with difficulty in combing her hair। which nerve has most likely been damaged। तो इसमें कौन सा नर्व आपके साथ मोस्ट लाइकली डैमेज है? दैट इज़ योर स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी क्यों है? क्योंकि इट सप्लाइज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल, जो कि आपके साथ ओवरहेड एबडक्शन में काम करते हैं और उसको कूम्बिंग में हेल्प करवा रहे हैं। अ फीमेल वर्किंग इन गार्डन इज pricked by a sharp object causing a sudden sharp localized and rapid pain sensation। This type of fast localized pain is primarily carried by which specific ascending pathway। तो जब भी आपसे फास्ट पेन की बात की जाए तो फास्ट पेन में आपके साथ नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। अगर स्लो पेन की बात की तो उसमें पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपने लिखना है। तो फास्ट पेन का काम ए डेल्टा फाइबर के साथ होता है। ए डेल्टा फाइबर के बारे में पूछे तो फिर भी न्यू स्पाइनोथैलेमिक लिखना है। और सी फाइबर्स का काम स्लो पेन के साथ होता है, उसमें पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आता है। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है फास्ट पेन कैरी करता है वाया द माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स। जो पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये स्लो पेन को कैरी करता है वाया द सी फाइबर्स। A child presents with severe malnutrition characterized by apathy and enlarged and distended abdomen। Which of the following protein energy malnutrition is most likely। तो जब आपको ये वर्ड एपैथी नज़र आई, उसके अलावा डिस्टेंडेड एब्डोमेन नज़र आया, तो दिस इज़ टिपिकल की वर्ड है कैवेश्योरकर के लिए। कैवेश्योरकर पढ़ना है तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड यू कैन रीड दिस। Which type of hypersensitivity reaction is characterized by binding of IgM and IgG antibodies to the antigen, such as deposition of autoantibodies on the glomerular basement membrane leading to damage। तो जब भी आपके साथ ये कहते हैं कि IgM और IgG एंटीबॉडीज़ डिपोजिशन की बात आ जाए तो एंटीबॉडी डिपोजिशन में आपने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखना है। अगर इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें आपने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखना है। फिर है न्यूरोसर्जन इज परफॉर्मिंग ventriculostomy to drain CSF from the dilated ventricle। In order to assess the ventricle, the needle must pass sequentially through which meningeal layer just before entering the subarachnoid space and then the brain tissue। तो ये नीडल कहाँ से पास होगा? पहले it should pass the arachnoid matter। 70-year-old female presents with vague abdominal symptoms and unexplained weight loss। Ovarian carcinoma is suspected। Which imaging is typically the initial and most effective method for visualizing the pelvis and adnexa to detect an ovarian mass and assess its characteristic। तो इसमें आपने सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना होगा। ट्रांसवेजाइनल स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग है फॉर एवेलुएटिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। It offers superior resolution for detecting and characterizing ovarian masses, making it the preferred first line in investigation suspected ovarian cancer। अच्छा,
During brain surgery, the surgical team must take extra care to avoid the potentially fatal complication. What is its complication? तो ये हमने पढ़ा है, न्यूरो सर्जरी में एयर एम्बोलिज्म का ख़तरा होता है। अच्छा, न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स में आपके साथ एयर एम्बोलिज्म का ख़तरा होता है, तो सर्जन शुड बी careful for that. A patient of TB meningitis is presented with 15 ml CSF is taken out for the purpose of investigation. Now he presented with complaint of headache. Headache is due to the stretch pulling of, तो headache किस के pulling की वजह से होगा? Due to basal dura और tentorium के pulling की वजह से. Post lumbar puncture headache is due to low CSF pressure causing downward pull or shift of brain. This stretches the pain sensitive structure, primarily the basal dura and tentorium cerebelli, leading to pain. फिर है, a patient presents with neurological deficits following history of bilateral injury affecting the hippocampus. Which specific type of memory is primarily affected by this bilateral damage? तो by this bilateral damage is the working memory. जो hippocampus है, it is important for making new memories and converting working memories into long term storage. अगर इसका bilateral damage होगा, it will lead to anterograde amnesia and inability to retain new information. फिर है, a female patient experiences pain in her middle finger following trauma resulting in an inability to actively extend the distal phalanx. ठीक है? Which of the following condition describes this deformity? तो इसको हम क्या कहते हैं? This is an example of mallet finger. ठीक है? What do you think? This is mallet finger. तो mallet finger आपके साथ it is caused by rupture of extensor digitorum tendon at its insertion onto the base of the distal phalanx. This results in an inability to actively extend the finger at the DIP joint. A person reports difficulty in action of tightening a screw using screwdriver. Which muscle is responsible for this function? तो ये जो स्क्रूड्राइवर को उसकी स्क्रूविंग कर रहा है, तो इसमें आपके साथ बाइसेप ब्रेकियाई इज इन्वॉल्व्ड. ये आपके साथ सबसे पावरफुल सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म है, especially when the elbow is flexed. The act of tightening a screw which requires power, तो पावर चाहिए, तो it is done by the bicep brachii. During hip surgery, the primary arterial supply to the femoral head is ligated. In this case, which major artery contributing to the hip's arterial anastomosis is crucial for providing alternate blood supply to the region? तो इसमें कौन सी artery involve होगी? That will be your lateral circumflex femoral artery. Medial जो है, medial आपके साथ provide dominant supply to the femoral head via retinacular arteries, और medial is अगर ये compromise हो जाए, the head must rely on the collateral flow for the rest of anastomosis. अगर ये block हो जाए तो head के लिए फिर जो blood supply मिलेगा from the rest of the anastomosis मिलेगा, तो उसमें lateral circumflex femoral और gluteal arteries आ जाते हैं, जो फिर आपके साथ उसको सप्लाई देते हैं vital collateral flow to the trochanteric and cruciform anastomosis, ensuring the viability of the femoral head when the main retinacular supply is lost. The lateral circumflex femoral artery is the best choice among the alternative listed as it forms the anterior part of the circle. In healthy upright individual at rest, which condition is characteristic seen at the apex of the lung compared to the base? तो apex of the lung पे आपको increased V by Q मिलेगा, base पे आपके साथ decreased V by Q होता है. Due to effect of gravity, blood flow आपके साथ low होती है at the apex, और base पे आपके साथ blood flow ज़्यादा होगी. Ventilation आपके साथ decrease होती है at apex पे, और perfusion, drop in perfusion proportionally much greater. Therefore,
V by Q ratio is highest at the lung apex, meaning this region is characterized by wasted ventilation, physiological dead space. In a procedure involving the ligation of splenic artery near the spleen, the collateral blood supply to which adjacent part of the stomach would be most immediately affected. अगर ligation of splenic artery हो रही है near the spleen, तो collateral blood supply to which adjacent part of the stomach would be immediately affected. तो immediately आपके साथ that will be fundus of the stomach. जो short gastric arteries हैं आपके साथ fundus of the stomach and upper part of the greater curvature of the stomach को supply देती हैं and are direct branches of the splenic artery. Therefore ligating splenic artery would cut off the main supply route to the fundus. ठीक है. The antrum जो है is supplied by the gastroduodenal artery. A patient developed peptic ulcer that has eroded deeply into the posterior wall of the first part of the duodenum. तो मैंने आपको कहा था posterior wall of duodenum की बात आ जाए उसमें आपने gastroduodenal artery लिखनी है. फिर है the middle colic artery is main supply to the transverse colon and an accessory or aberrant middle colic artery is occasionally found. Which of the following main arteries is middle colic artery normally a branch of? तो middle colic artery जो है it is a branch of the superior mesenteric artery. middle colic artery जो है ये सप्लाई करती है ट्रांसवर्स कोलॉन को, is primarily direct branch of SMA. The IMA supplies the left colon and rectum. short gastric artery अभी हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा are small vessels that supply fundus of the stomach. From which abdominal artery do the short gastric arteries arise? तो short gastric arteries आपके साथ स्प्लीनिक आर्टरी से आता है. ये इसका डायग्राम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देख लें ये आर्टरीज़. इसमें वो कॉमन हेपेटिक आता है, फिर प्रॉपर हेपेटिक, गैस्ट्रोड्यूडिनल, एक राइट गैस्ट्रिक होता है, एक आपके साथ स्प्लीनिक आर्टरीज होते हैं. तो ये सारे एब्डोमिनल अयोटा से निकले हैं. लिम्फेटिक ड्रेनिंग द lateral side of the foot and heel area drain into which group of lymph node? तो lateral side of the foot की बात आ जाए उसमें आपने popliteal लिखना है. अगर medial side की बात आ जाए उसमें आपने superficial inguinal लिखना है. Lymphatics from the lateral foot typically drain via the lymphatic vessel that follow the small saphenous vein to the popliteal lymph node behind the knee. From there the lymph continues up to the deep inguinal nodes. Lymphatic from the medial foot drain into the superficial inguinal nodes. तो थोड़ी एनाटॉमी आपको याद होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली हल कर पाओगे. The chi-square test is non-parametric statistical test commonly used to analyze categorical data to determine if there is a significant association between two variables. This test is typically applied to analyze which of the following types of data. तो काई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं उसमें हम 2/2 टेबल यूज़ करते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में. एलील इज़ डिफाइंड एज, तो एलील को हम कहते हैं सेम जीन ऑन डिफरेंट लोकस, डिफरेंट जीन ऑन द सेम लोकस. तो एलील इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट जीन ऑन द सेम लोकस. ठीक है, एलील इज़ अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन है found at the same place locus on a chromosome. A boy injures his teeth and hard palate while trying to open a bottle cap, resulting in bleeding and pain. Which nerve is primarily responsible for this sensation in the affected area? तो इसमें कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है आपके इस सेंसेशन के लिए? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर पैलेटाइन वेन. The greater palatine nerve emerges from the great palatine foramen, provides general sensation to the mucosa of the hard palate and adjacent gums. Which of the following description best fits the classical presentation of stable angina? Chest pain increases exertion and is relieved by rest. Stable angina की बात कर रहे हैं. Chest pain that decreases upon leaning forward and worsens when lying flat. पेरिकार्डाइटिस के बारे में ये बात कर रहे हैं. चेस्ट पेन दैट ऑकर्स एट रेस्ट एंड इज़ ऑफन अनप्रेडिक्टेबल, ये ठीक लग रहा है. कांस्टेंट शार्प चेस्ट पेन अनरिलेटेड टू एक्सरसाइज, तो ऑप्शन ए भी ठीक लग रहा है. ऑप्शन सी भी, चेस्ट पेन इंक्रीजेज एक्सर्शन एंड इज़ रिलीव्ड बाय रेस्ट, तो ये आपके साथ ए हो गया. स्टेबल एंजाइना इज डिफाइंड एज क्रॉनिक है
आपके साथ रिकरेंट चेस्ट पेन है दैट ऑकर्स when myocardial oxygen demand exceeds the oxygen supply. The pain is predictable and reliably relieved by reducing exertion. A patient is found to have benign cardiac tumor such as a cardiac myxoma or rhabdomyoma. The presence of these tumors, especially rhabdomyoma, is strongly associated with which of the following neurocutaneous syndrome? तो ये कौन से सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है? बिनाइन कार्डियक ट्यूमर है, कार्डियक मैक्सोमा या रेब्डोमायोसार्कोमा. द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूमर रेब्डोमायोसार्कोमा जो है इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेब्डोमायोमाज आपके साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं विद ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस. कार्डियक रेब्डोमायोमा जो है मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी कार्डियक ट्यूमर है, चिल्ड्रन में स्ट्रांगली एसोसिएटेड है ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस के साथ. कम्प्लेक्स के साथ द डिस्कवरी ऑफ मल्टीपल कार्डियक रेब्डोमायोमा इन एन इन्फेंट शुड प्रॉम्प्ट एन एलिवेशन फॉर ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस. फिर है एन इन्फेंट हैज सॉफ्ट रेज्ड vesicular lesion on the forehead that appears red and become large and more tense when the child cries or strains. The lesion is expected to grow rapidly for the first few months and then gradually regress. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ क्या हुआ? This becomes option number A, infantile hemangioma. Infantile hemangioma क्या होती है? Benign vascular tumor है, वेसल्स का ट्यूमर है, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड प्रोलिफरेशन होती है इन्फेंसी में, बिकमिंग मोर नोटिसेबल एंड टर्जिड विद इंक्रीज प्रेशर. प्रेशर के साथ नोटिसेबल और टर्जिड होता है, और दे आर टिपिकली नॉट प्रेजेंट एट बर्थ बट दे ग्रो क्विकली एंड देन स्लोली इनओव्यूलेट ओवर सेवरल ईयर्स. पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल है. डॉक्टर टुक नेजल बायोप्सी, विच सेल्स विल बी सीन इन म्यूकोजा. तो डॉक्टर ने बायोप्सी ली है, उस पर आपको कौन से सेल्स नज़र आएंगे? ये है नेज़ल में आपको बाइपोलर सेल्स नज़र आते हैं. एनोस्मिया पॉइंट्स टूवर्ड द प्रॉब्लम विद ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नेज़ल बायोप्सी हुई है, और इसमें आपको बाइपोलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स नज़र आते हैं. स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं जो एक्सटेंड डेंड्राइट्स टू द म्यूकोजल सरफेस, और आपके साथ सेंड्स एक्सॉन थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये आपके साथ एक्सॉन्स भेजते हैं, और ये एक्सटेंड डेंड्राइट टू द म्यूकोजल सरफेस. तो इसलिए आपके साथ इसका मेन आंसर है दैट इज़ योर बाइपोलर सेल्स. अ पेशेंट इज़ फाउंड टू हैव अ स्मॉल पिट्यूटरी मास ऑन इनिशियल इमेजिंग with no prior history of taking medicine that affect pituitary hormone. What is the most critical next step to determine the functional nature of the mass? तो ये क्या है? हमने सीरम प्रोलैक्टिन लेवल करना है. प्रोलैक्टिनोमा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा है. A macroadenoma detected incidentally must be functionally evaluated, and measuring the serum prolactin level is the quickest and most crucial test to identify a functional prolactinoma which may then be treated medically. In a typical human adult, what is the approximate total number of bronchopulmonary segments found in both the left and right lungs combined? तो bronchopulmonary segments आपके साथ कितने हैं in total? तो they are 19. एक साइड पे 10 है, एक साइड पे 9 है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. IgA नेफ्रोपैथी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस अमंग्स द फॉलोइंग कौन करवाएगा? मैक्रोफेज, राइट. IgA nephropathy, the major phagocytic cell within the inflamed glomerulus that attempt to clear the mesangial IgA immune complexes. The mesangial cells which are modified macrophages. IgA nephropathy में हम रीनल बायोप्सी करते हैं, ये चीज़ आप याद रखो. ठीक है. A 48-year-old female presents with fluctuating muscle weakness, specifically reporting ptosis and difficulty holding her head up, with her symptoms characteristically worsening in the evening or after period of sustained activity.
फिर है विच न्यूरो ट्रांसमीटर डिसऑर्डर इज़ मोस्ट लाइकली, तो इसमें आपके साथ कौन सा डिसऑर्डर है, दैट इज़ योर मिस्थीनिया ग्रेविस, ये हमने डिस्कस किया है, रिपीटेड है। Which muscle responsible for dampening excessive sound vibration emerges from the apex of the pyramidal eminence on the posterior wall of the middle air cavity, तो इसमें आपके साथ कौन सा मसल है, तो दैट इज़ योर ऑप्शन ए स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मसल क्या करता है, is contained within the pyramidal eminence, a small bony cone on the posterior wall of the middle ear. Its tendon emerges through the apex of the pyramid to insert on the stapes, functioning to stabilize the ossicles and protect the inner ear from loud sounds. A medical student is found to have a positive anti-HCV antibody test but is asymptomatic and their liver function tests are completely normal. Which is the most appropriate next investigation required to confirm द एक्टिव इन्फेक्शन, तो इसमें हम करते हैं HCV-RNA। Positive anti-HCV test only indicates past exposure or current infection to determine if the patient has a current active infection that requires treatment. Direct detection of the viral genetic material is needed. The gold standard for this is the hepatitis C virus RNA PCR test. फिर है a man performing strenuous exercise as his body utilizes oxygen, which of the following change is primary driver for the compensatory increase in the ventilation observed during exercise, तो इसमें क्या होगा, increase CO2 levels. The body ventilator rate is अब ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, अच्छा, the body's ventilation rate is exquisitely sensitive to arterial PCO2 detected by the central chemoreceptor. Although exercising muscles produce lactic acid, the most potent and immediate stimulus for increasing the depth and rate of breathing during exercise is the production of CO2. Perhaps patient with RTA is being prepared for reconstructive tracheostomy. The anesthetist administered a muscle relaxant. Which of the following muscle would be spared, तो इसमें कौन सा मसल आपके साथ स्पेयर्ड होगा, इसमें among the following आपको क्या लग रहा है, दिस इज़ योर ऑप्शन ए ट्रेकियालिस। मसल रिलैक्सेंट आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स, जो आपके साथ ब्लॉक करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर एट द NMJ लीडिंग टू पैरालिसिस ऑफ skeletal muscle. Trachealis जो है smooth muscle है, not a skeletal muscle. Smooth muscle is generally not affected by these skeletal muscle relaxant. All other listed जो है वो आपके साथ skeletal muscles हैं and would be paralyzed. अच्छा, the muscular dystrophy, which of the following substance is impermeable to membrane due to its large size, तो impermeable है due to its large size, वो क्या है, that is albumin. एल्ब्यूमिन का लार्ज साइज़ है और ये जो है आपके साथ impermeable to a healthy cell membrane in condition where cell membrane integrity is compromised, like muscular dystrophy. Membrane defect is thought to be too small for very large molecules like albumin but too large for small essential ones and molecules contributing to the cellular imbalance. In a list of molecules where other glucose, amino acid, cholesterol are generally much smaller or have specific transport mechanism, albumin stands out as the massive serum protein that is functionally non-diffusible across the intact membrane. Cyanide toxicity में आपके साथ कौन सा complex block होता है, तो ये हमने डायग्राम के साथ फर्स्ट एड में पढ़ा है इन और प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज़ योर complex 4। ठीक है, ये सारे मैंने उस डायग्राम के साथ आपके लिए कवर किए हैं। SK21 की वीडियोस आप शुरू से देख लें तो आपको ये आ जाएगा। न्यूबॉर्न प्रेजेंट्स विद द मास एट द बेस ऑफ द स्पाइन which is diagnosed as a sacrococcygeal teratoma. What is the most likely origin of this tumor? तो इस ट्यूमर का मोस्ट लाइकली origin आपके साथ क्या है, जो कॉक्सीजियल सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा है, तो ये आपके साथ कहाँ से आया है, दिस इज़ फ्रॉम द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दैट इज़ योर प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक।
तो sacrococcygeal teratoma are believed to arise from the pluripotent cells that are remnants of the primitive streak that failed to completely regress in the caudal region, tail region. These residual cells have the potential to form Olgium layers subsequently differentiated into various tissues found in tumors, bone, hair, muscle, teeth. Hansen's node जो है इसको हम primitive node कहते हैं. This is cranial end of primitive streak का cranial end है, whereas SCTs arise from the caudal remnants. और sacrococcygeal teratomas जो है ये pluripotent cell से निकलते हैं और ये remnant है primitive streak का. अच्छा, pathologist examines an esophageal biopsy from upper third of esophagus and finds a focal well-defined patch of normal gastric mucosa completely surrounded by the esophagus. Native stratified squamous epithelium. The patient is otherwise asymptomatic from reflux. Which pathological term defines the given scenario? तो कौन सा pathological term will define this well-defined patch of normal gastric mucosa है, completely surrounded by stratified squamous epithelium है. ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट ने बायोप्सी पे उसको अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस में वेल डिफाइंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा कंप्लीटली सराउंडेड बाय एसोफेगस के एपिथेलियम, तो दैट इज़ योर कोरियोस्टोमा. ये हमने पहले भी पढ़ा है. कोरियोस्टोमा इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ नॉर्मल मैच्योर टिश्यू लोकेटेड इन एन एबनॉर्मल साइट. एक नॉर्मल टिश्यू एबनॉर्मल साइट में हो तो उसे हम कहते हैं कोरियोस्टोमा. In this question, the gastric mucosa is normal stomach lining tissue, but its presence in the esophagus is abnormal location. Therefore, heterotropic gastric mucosa is classic example of कोरियोस्टोमा. एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब amongst the following आपको क्या लग रहा है? क्रोमोसोमल एबरेशन लाइक डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन बी है. दिस इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, दिस इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. डिस्क्राइब अ कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज़ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दिस यूजुअली मीन्स एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज़ ईदर मिसिंग, जिसे हम मोनोसोमी कहते हैं, एक्स्ट्रा होगा उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं. Option A and C are too restrictive as aneuploidy can be an increase or decrease. Option D describe chromosomal structural aberration like deletion, translocation, inversion which are distinct from numerical changes. Aneuploidy. A diabetic patient presents to the clinic. The doctor prescribe her flozins. फ्लोजिन्स कौन से टाइप के एंटी डायबिटिक है? दे इनहिबिट GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स. अच्छा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपने देखनी है तो यू कैन रीड दिस. प्रेग्नेंट पेशेंट इज ट्रीटेड केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. नाउ शी प्रेजेंट एट 6 वीक ऑफ गेस्टेशन विद द फॉलोइंग लैब. TSH नॉर्मल है, T4 इंक्रीज्ड है. और व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? तो आपने इसमें प्रोपाइल थायोयूरासिल देना है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम PTU देते हैं, सेकेंड और थर्ड में हम देते हैं मीथामिजोल. Anatomical site for insertion of chest tube for thoracocentesis. Anatomical site क्या है? That is your anterior, that is your mid-axillary line. The safe zone for chest tube insertion is often described as safe triangle whose posterior border is the anterior margin of the latissimus dorsi muscle. The mid-axillary line insertion is preferred to avoid the breast, pectoralis major and injury to the heart. Which pathological feature distinguish a carcinoma in situ from invasive carcinoma? तो ये आपके साथ है invasion through the basement membrane. ठीक है. A female patient with locally advanced breast cancer presents with characteristic skin changes describing the appearance of breast skin as resembling the surface of an orange peel. This finding is directly caused by the blockage of which structure? By tumor cells and subsequent pathological change. तो इसमें आपके साथ क्या आएगा? You can pause here and think about it. This is blockage of lymphatic leading to the skin edema and fibrosis. Poor orange appearance जो है it is caused by
tumor obstructing the superficial dermal lymphatic channel. This obstruction leads to lymphedema with the skin tethered down around the hair follicles, creating the characteristic dimpled orange peel texture. 15-year-old adolescent male presents with 6-month history of unilateral nasal obstruction that has been gradually worsening. He experiences frequent recurrent episodes of profuse epistaxis that are difficult to control on examination. A vascular reddish blue mass is visible in the posterior nasal cavity. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis क्या हुआ? That is your juvenile nasopharyngeal angiofibroma. ये हमने already discuss किया है. It is a rare high vascular benign tumor है जो आपके साथ एडोलिसेंट मेल में होता है, यूनिलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाता है, रिकरेंट सेवेयर एपिस्टेक्सिस और ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स. पेशेंट जो है प्रेजेंट्स विद डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग रिकरेंट डायरिया, स्टीटूरिया एंड वेट लॉस. शी फर्दर गिव हिस्ट्री ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सिम्टम्स. तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? दिस विल बी योर सीलिएक डिजीज़. Celiac autoimmune enteropathy had triggered by gluten. It causes severe malabsorption due to villus atrophy in the small intestine, leading to classical symptoms like steatorrhea, weight loss, and nutrient deficiencies. Which major muscle of the posterior abdominal wall lies immediately posterior and lateral to the diaphragm and is involved in forming the posterior attachment of the diaphragm? तो posterior attachment of the diaphragm कौन बनाता है? That is your option A, quadratus lumborum. Quadratus lumborum large muscle है, rectangular muscle है, forms the posterior abdominal wall. The lateral arcuate ligament of diaphragm arches over the upper border of the quadratus lumborum muscle, effectively making the muscle intimately associated with posterior and lateral aspect of the diaphragm. Which of the following is the most common large vessel anomaly or disease? That is PDA. This is repeated. अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट कॉमनली विद हेलोपेरिडोन. हेलोपेरिडोन के साथ आपके साथ क्या होता है? दैट इज़ योर एक्यूट हाइपोटेंशन. हेलोपेरिडोल अगर हाई डोज में देते हो या इंट्रामस्कुलरली दोगे तो इट विल कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एक्यूट हाइपोटेंशन, क्योंकि ये अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है. तो दैट्स वाई it causes acute hypotension. The other option, while possible side effects are typically seen with chronic use, tardive dyskinesia or non-specific sedation. ये chronic use के साथ ये चीज़ें होंगी. फिर है a patient reports a specific loss of general sensation on the anterior two-third of the tongue. General sensation loss है तो इसमें lingual nerve is affected. ये हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में. Patient has history of gunshot injury. Now he presents with complaint of swelling that appears above the clavicle while coughing or sneezing. Swelling more likely is, तो ये swelling कौन सी है? That is due to the pleural membrane. Swelling more likely is the pleural membrane swelling. A swelling above the clavicle जो आपके साथ clavicle के above हो और coughing sneezing के साथ appear होती है, तो इसका मतलब है कोई herniation और protrusion of structure हुआ है due to increased intrathoracic pressure. और इसकी वजह से this could be a defect in the fascia or muscle, or it allows the cervical dome of the pleura or viscous like lung apex to protrude. तो प्लूरा या डोम जो है, डोम ऑफ द प्लूरा, तो आपके साथ वो प्रोट्रूड होगा. 20-year मेल पेशेंट टू द हॉस्पिटल फॉर कंसल्टेशन. ही इज़ अनयूजुअली टॉल एंड थिन फॉर हिज एज विद एन आर्म स्पैन सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन हिज हाइट. ये इसका मेन की वर्ड है, आर्म स्पैन ग्रेटर देन द हाइट. फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स, a high arched palate and severe scoliosis. ठीक है, ये भी typical features हैं एक syndrome के. His ophthalmologist recently diagnosed him with bilateral lens subluxation, displays superior temporally,
Given these findings, the most likely underlying genetic disorder ये क्या है? This is Marfan syndrome. Typical features है Marfan के are arachnodactyly, skeletal features है ectopia lentus, ocular feature है displaced superotemporally. अच्छा, and classical presentation for Marfan syndrome क्या है? It is autosomal dominant disorder caused by mutation in the FBN1 gene which encodes the protein fibrillin 1. Fibrillin is a key component of the extracellular matrix, particularly in the aorta, eyes, and skeleton. Female child presents with short stature. Physicians suspect a deficiency in growth hormone action. The primary effect of growth hormone on systemic growth is mediated by its stimulation of liver to produce which key factor? तो ये कौन सा की फैक्टर प्रोड्यूस करेगा? दैट विल बी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो एक्रोमेगैली में आपको मिलता है. इसे सोमेटोमेडिन सी भी कहते हैं. Growth hormone exerts a potent anabolic and growth promoting effect indirectly by stimulating the liver to synthesize IGF-1. IGF-1 is a factor molecule that mediates linear growth. ये linear growth करवाता है. The sciatic nerve provides motor innervation to which main group of muscle? Sciatic किसको motor innervation among the following provide करता है? That is your hamstring muscles. Sciatic nerve supply all the muscle in posterior compartment of the thigh. The hamstring semi-tendinous, semi-membranous bicep femoris long head. It then splits into the tibial and common fibular nerve to supply the lower leg and foot. The gluteal muscle are supplied by the superior and inferior gluteal nerve. GFR is increased by which of the following? तो GFR किससे increase होता है? It is increased due to efferent arteriole constriction. ठीक है. The efferent arteriole downstream from glomerulus constricting it causes blood to back up in the glomerular capillaries. This back pressure increases glomerular hydrostatic pressure, which is the main driving force for filtration, thereby increasing the GFR. Under normal physiological condition, which segment of the renal tubule is the site where maximum amount of glucose is actively reabsorbed in the bloodstream? तो ग्लूकोज मैक्सिमली पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होता है. ठीक है. पीसीटी में has the highest concentration of transport protein including SGLT2, SGLT1 transporters हैं. Approximately 100% of the filtered glucose is actively reabsorbed here, ensuring no glucose is normally present in the urine. A patient is rushed to the emergency following RTA, resulting in potential chest trauma and shock. If the patient is developing respiratory distress, which gas level would initially be elevated in the arterial blood? तो इसमें कौन सा गैस लेवल आपके साथ सबसे पहले एलिवेटेड होगा? आप सोच करें. दैट इज़ योर इंक्रीज्ड PCO2, क्योंकि उसको जो है पोटेंशियल ट्रॉमा शॉक वगैरह जो है हाइपोवेंटिलेशन थी उसको, which result from trauma or chest wall injury means the body cannot effectively blow off CO2. इसकी वजह से CO2 accumulate in the blood leading to increase in arterial PCO2 जो आपके साथ result करता है in respiratory acidosis. Patient experiences sudden painless vision loss in one eye. This symptom is more characteristic of an acute occlusion affecting which major ocular vessel? तो sudden painless vision loss है. Symptom most characteristic of acute occlusion affecting which major vessel? That is your central retinal artery. Acute occlusion of the central retinal artery is true ocular emergency. Since the retina receives its blood supply from this artery, its sudden blockage causes rapid ischemia and leads to immediate, often complete painless vision loss आपके साथ cause करवाती है. Central retinal vein नहीं है, artery लिखनी है. Which infection against agent is currently the most common infectious organism transmitted through blood
ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें मैंने आपको बताया था CBC, दैट इज़ फॉर CMV इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। अच्छा, ड्यू टू एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग risk of transmitting HIV, HBC are extremely low. CMV is the most commonly transmitted infectious agent, while the blood product, particularly immunocompromised or neonate CMV, is well associated and is carried within the donor's leukocyte. Leukoreduction is used to prevent the CMV transmission. Adult male hair residing in Karachi, which type of cancer is historically among the common, often linked with practice of chewing tobacco, betel nut, pan और स्मोकिंग। तो कराची में कौन सा कैंसर आपके साथ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है? दैट इज़ योर ओरल कैंसर। Which microorganism is most frequently cause of subacute bacterial endocarditis? Subacute bacterial endocarditis and an indolent infection typically involving the previous damaged valves. तो ये क्या होगा? This is a repeated MCQ. इसमें आपके साथ आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। सब एक्यूट एंडोकार्टाइटिस जो है आपके साथ स्लो ऑनसेट होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ऑकर ऑन डैमेज वॉल्व, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसका विरिडेंस है, और फिर सेकंड मोस्ट आपके साथ स्टेफोरियस आता है। 6 मंथ ओल्ड मेल इन्फेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट सीजर, उसको रिग्रेशन है, फेलियर टू थ्राइव है सिंस 3 months ऑफ एज। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द फिजिशियन नोट सेवेयर हाइपोटोनिया, peculiar facial features and most distinctively hair that is sparse, coarse and feels kinky। तो ये मैंने आपको बताया भी था। blood is ordered and is expected to show low levels of copper, ठीक है, and ceruloplasmin। तो ये आपके साथ Menkes disease हो गया, ये हमने डिस्कस किया है। ट्रायड ऑफ, इसमें आपको ट्रायड ऑफ न्यूरो डिजेनरेशन मिलेगी, उसके साथ हाइपोटोनिया मिलेगा। सीजर्स डेवलपमेंटल रिग्रेशन न्यूरो डिजेनरेशन में आते हैं। हाइपोटोनिया में आपको हाइपोटोनिया लेस्टोन मिलेगी मसल्स की, एंड कैरेक्टरिस्टिक पेलाइट टॉर्टाई जिसमें किंकी और ब्रिटल हेयर होंगे। इन अ मेल इन्फेंट इज पैथोग्नोमिक फॉर मेनकीज डिजीज़। ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें ATP7A जीन की म्यूटेशन आपको मिलेगी जो इनकोड करता है कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase लीडिंग टू लो कॉपर लेवल्स इन द ब्लड एंड कॉपर एक्यूमुलेशन इन सर्टेन टिश्यूज like the intestinal wall and the kidney because it cannot be properly transported out to be used by the rest of the body। फिर है व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेप इन एथीरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले स्टेप आपके साथ क्या होगा? एंडोथेलियल इंजरी। एथीरोस्क्लेरोसिस द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस दैट लीड टू MI begins with damage of dysfunction of the endothelium। Which part of the adrenal gland is primarily involved in blood pressure regulation? तो ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है? ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है, वो आपके साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर है और स्क्रीनिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस करता है। अल्डोस्टेरोन किडनी पे लगता है और वहाँ पे इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम और वाटर की, और आपके साथ एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम काज करवाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन सीरम पोटाशियम लेवल? तो कौन सा आपके साथ सीरम पोटाशियम लेवल इंक्रीज करवाएगा? हाइपरकेलीमिया कॉज करवाएगी। दैट इज़ ड्यू टू स्टर्नस एक्सरसाइज। स्टर्नस एक्सरसाइज आपके साथ रैपिड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसिस कॉज करवाएगा इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, leading to a transient but sometimes significant hyperkalemia. After injury to the bronchiole, which cells act as progenitor cells and help restore airway epithelium? तो ये आपके साथ है क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स non-ciliated dome-shaped secretory cells हैं found in the terminal and respiratory bronchioles. They secrete component of the surfactant and known to be progenitor cells. गॉबलेट सेल्स जो है प्राइमरी सिक्रीटरी नॉट प्रोजिनेटर सेल्स।
Which of the following drug is most likely to cause tachycardia at normal doses? तो tachycardia at normal doses सबसे पहले आपने पैथिडीन देखना है ऑप्शन में, अगर वो ना हो तो फिर यू कैन गो विद आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज़ पोटेंट नाइट्रेट ड्रग। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर्स हैं नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि नाइट्रेट्स का काम है कि दे डू वेजोडाइलेशंस लीडिंग टू ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन होता है लीडिंग टू ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। वाई शुड सुक्रलफेट एंड सिमिटिडीन बी टेकन एट लीस्ट 2 hours अपार्ट? सुक्रलफेट और सिमिटिडीन को 2 hours अपार्ट इसलिए लेना है क्योंकि सुक्रलफेट विल, अच्छा ये आपके साथ इसमें एक निमोनिक है स्कैम, SCAM। ठीक है, सुक्रलफेट का काम एब्जॉर्प्शन के साथ है और सिमिटिडीन का काम जो है मेटाबॉलिज्म के साथ है। तो सिमिटिडीन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म और सुक्रलफेट इनहिबिट्स द, अच्छा मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्रलफेट इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी। इसका ऑप्शन ए इसलिए ठीक बन रहा है कि सुक्रलफेट आपके साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटिडीन इनहिबिट करता है। सुक्रलफेट क्या है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है दैट फॉर्म्स अ थिक विस्कस पेस्ट इन द स्टमक, स्टमक में एक पेस्ट बनाता है। ठीक है, इफेक्टिवली कोटिंग द अल्सर बेस। This coating action can physically bind and interfere with the absorption of many other orally administered drugs, including H2 blockers, cimetidine. Therefore, they must be taken several hours apart to ensure the absorption and efficacy of cimetidine. The nuclei responsible for hunger and satiety are located in which part of the brain? Hunger और satiety के लिए आपके साथ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। मेन कंट्रोल सेंटर, एपिटाइट, एनर्जी एक्सपेंडिचर, फूड इनटेक जो है हाइपोथैलेमस में होते हैं। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है इसको हम कहते हैं फीडिंग सेंटर। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो है उसको हम कहते हैं सेटाइटी सेंटर। अ पेशेंट विद लंग कैंसर डेवलप पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया आफ्टर ब्रेन मेटास्टेसिस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड? तो कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन विल बी मोस्ट लाइकली अफेक्टेड? दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर बी, डायनसेफेलॉन। पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया डेवलपिंग आफ्टर ब्रेन लीजन is highly suggestive of diabetes insipidus that result from damage to ADH producing supraoptic and paraventricular nuclei. These structures are located in hypothalamus and the posterior pituitary. The diencephalon is the general region that encompasses the hypothalamus and the thalamus, making it the most likely anatomical region for the lesion. Which of the following is associated with HLA-B5? तो HLA-B5 के साथ बेसेट सिंड्रोम एसोसिएट होता है। ठीक है, ये आप याद रखें। बेसेट जो है क्रॉनिक रिलैप्सिंग सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है और आपके साथ कॉज होता है बाय रिकरेंट ओरल कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट ओरल अल्सर, जेनिटल अल्सर्स होंगे, यूवियाइटिस होगा। ठीक है, तो ये इसमें जेनिटल अल्सर, ओरल अल्सर, यूवियाइटिस ये इसका एक ट्रायड है और इसकी एसोसिएशन है MHC क्लास 1 के साथ। इसमें HLA-B5 आपको नज़र आएगा। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रीटर डिजीज़ जो है उनकी एसोसिएशन होती है B27 के साथ। A hypertensive male patient presents with epistaxis with the lateral wall of nose involved. तो lateral wall of nose involved इसमें कौन सी artery responsible होगी? That will be your spinopalatine. Lateral wall of the nose पे आपने याद रखना है कि वहाँ पे spinopalatine होती है। Spinopalatine is the major artery supplying the lateral and posterior nasal cavity. It is often called the artery of epistaxis for severe posterior nosebleed. Since the question specifies lateral wall and the patient has hypertension, the spinopalatine artery is the most likely vessel. The anastomosis of the spinopalatine artery with other artery in the posterior lateral nasal wall is known as Woodruff's area. Woodruff's area इसको हम कहते हैं and is a common source of posterior bleeds.
कॉमन सोर्स है पोस्टीरियर ब्लीड का, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के लिए जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, कि वुडरफ्स एरिया जो है ये क्या है। वुडरफ्स एरिया आपको नोज़ में मिलता है, इसके लेटरल साइड पे आपको ये लोग कह रहे हैं कि ये आपका नोज़ का ये इस एरिया को हम कहते हैं लिटल्स एरिया, और ये पीछे वाला एरिया जो है उसको हम कहते हैं वुडरफ्स प्लेक्सिस। ये एंटीरियर वाले प्लेक्सिस को हम किसलबैच प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है, यहाँ पे आपके साथ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है, यहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी होगी, ठीक है। यहाँ पे एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। यहाँ पे क्या था कि a hypertensive male presents with epistaxis with the lateral wall of nose involved। तो lateral wall of nose पे आपके साथ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी lateral wall of the nose पे होगी, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है which muscle are primarily responsible for inversion of the foot। तो inversion of the foot में आपके साथ tibialis anterior और tibialis posterior दोनों हैं, ठीक है। tibialis anterior dorsiflexion and inverter, tibialis posterior is the main inverter and plantar flexor। what is the approximate risk of preeclampsia in primary gravida। तो this is a repeated MCQ, इसमें रिस्क है 12.3%, बस ये याद रखो, रट्टा कर लो इसको। silver wiring of retinal arteriole is most commonly associated with which of the following। तो सिल्वर वायरिंग आपको मिलती है हाइपरटेंशन में, हाँ, हाइपरटेंशन में आपको जो है द फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वेसल वॉल कॉज्ड बाय क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। NSAID acts as anti-inflammatory because it primarily inhibit which of the following। तो NSAID आपके साथ inhibit करता है द COX-2 को, ठीक है। द थेरेप्यूटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ NSAID इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटिंग COX-2, प्रिवेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये भी काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेट अस डिस्कस दिस COX-1 एंड COX-2। इस वीडियो में सिर्फ 1-2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। ये COX-1 और COX-2 जो है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाट आर देयर फंक्शंस, एंड इस पे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। ये इसका बहुत अच्छा डायग्राम है। एरिकिडोनिक एसिड जो है ये आपके साथ क्या करता है, ये COX-1 और COX-2 प्रोड्यूस करता है। COX-1 का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन I1 के साथ, थ्रोम्बोएक्सिन A2 के साथ। चले, ये थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं आपके लिए एक साफ इमेज देख देता हूँ। अच्छा, इसमें एक ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चले, एरिकिडोनिक एसिड आपके साथ जो है GI म्यूकोजा पे, वहाँ पे आपके साथ COX-1 है, और इसका काम क्या है, ठीक है। COX-1 गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन करवाता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, बाइकार्ब को इंक्रीज़ करता है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है। तो मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन A2 पे ये काम करता है। हमारा MCQ क्या था कि NSAID किस को ब्लॉक करता है, तो इट ब्लॉक्स COX-1 एंड COX-2। NSAID प्लस एस्पिरिन हो तो ये भी दोनों को ही ब्लॉक करता है। जो आपके साथ COX-1 COX-2 है ये कार्डियोवेस्कुलर और किडनी में होते हैं, ठीक है। तो किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 जो आपके साथ वेजोडाइलेशन और सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन करवाते हैं, और कार्डियोवेस्कुलर में भी आपके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। तो वहाँ पे आपके साथ वेजोडाइलेशन, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये चीज़ें करवाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर COX, आप लोगों ने ये जानना होगा, ठीक है। COX-1
प्रोस्टाग्लैंडिन I2 थ्रोम्बोक्सिन के साथ इसका काम है, COX-2 का काम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के साथ। वो पेन करता है बोन फॉर्मेशन, फीवर। COX-1 का नॉर्मल काम है प्लेटलेट फंक्शन, और इसका नॉर्मल काम आपके साथ है गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन। एंड दिस इज़ इनहिबिटेड बाय NSAIDs वगैरह जो है ये इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी IL-6 IL-3 वगैरह ये चीज़ें भी इसको ब्लॉक नहीं, ये तो इसमें वैसे ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये इसको एक्टिवेट करवाते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी IL, पता नहीं ये इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन चले इसको छोड़ देते हैं, बाकी लेट्स गो मूव ऑन, ठीक है। फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर इन विच ऑर्गन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस आपके साथ होती है इन द लिवर एंड किडनी। मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें देना था, और वो आप इस वीडियो को पॉज करके वहाँ से ले सकते हो फिर, अगर समझ नहीं आई। A known TB patient is taking anti-tubercular drugs. Which vitamin should be added to prevent one of the most common complication? तो known TB patient है, anti-tubercular drug ले रहा है, ठीक है। Which vitamin should be added to prevent one of the most common complication? तो इसमें हमने लेना है vitamin B6। Isoniazid interferes with metabolism of pyridoxine, leading to functional deficiency. The deficiency often causes peripheral neuropathy, numbness, tingling, and pain in hands and feet. Supplementation with vitamin B6 is a standard practice for all patients taking isoniazid to prevent this dose-dependent neurotoxicity. फिर है a smoker with alveolar wall destruction and loss of elastic recoil most likely has deficiency of। तो इसमें स्मोकर है, एल्वियोलर वॉल की डिस्ट्रक्शन है, और इलास्टिक रिकॉइल लॉस्ट हुआ है, तो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी होगी। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये सर्कुलेटिंग प्रोटीन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल इलास्टेज को टू प्रोटेक्ट द लंग टिश्यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। स्मोकिंग जो है अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स को एंड मैक्रोफेजेस को to the lungs, increasing the load of elastase and directly inactivates the existing alpha-1 antitrypsin protein. Increased osteoclastic activity is mainly due to osteoclastic activity किस वजह से ज़्यादा होगी? That is due to the PTH. PTH primary hormone that stimulate osteoclastic activity indirectly to increase serum calcium level. गुड पास्चर सिंड्रोम में कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है? दैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। विच वन इज़ द सीरोम्यूसिनस ग्लैंड विद डेलीम्यून्स। सीरोम्यूसिनस ग्लैंड है, उसमें आपको डेलीम्यून्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके साथ क्या चीज़ है? दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि विच वन इज़ सीरोम्यूसिनस ग्लैंड और डेलीम्यून्स, ये अभी पता नहीं क्या है। तो सीरोम्यूसिनस जो है आपके साथ है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज़ अ मिक्स्ड सीरोम्यूकस ग्लैंड। हिस्टोलॉजिकली इट्स म्यूकस एसिनाई आर कैप्ड by crescents of serous cells known as serous demilunes, ठीक है। तो serous demilunes किसे कहते हैं कि सबमैंडिबुलर जो है एक मिक्स ग्लैंड है, और हिस्टोलॉजिकली इट्स अ म्यूकस एसिनाई आर कैप्ड बाय क्रीसेंट्स ऑफ सीरस सेल्स, जिसे हम कहते हैं सीरस डेमिल्यून्स। तो अगर आपको ये वीडियोस ठीक लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें बिफोर लीविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।